Hello and welcome you all on our YouTube channel VSA Jaipur. So class 10 Political Science Chapter Power Sharing. पिछली क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे पावर शेयरिंग का फर्स्ट पार्ट, राइट, जिसमें हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है, बेल्जियम के एग्जाम्पल को हमने पढ़ा था, राइट, और श्रीलंका में कैसे पावर शेयरिंग को जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, इस सब के बारे में पढ़ा था, किस तरीके की प्रॉब्लम से श्रीलंका और बेल्जियम को जो है वो फेस करनी पड़ रही है, वो सब हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो उन्होंने उन कंट्रीज ने अपने यहाँ पर अडॉप्ट किए, राइट, और कितने तरीके की पावर शेयरिंग हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू व्हाट इट सेज, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितने तरीके की पावर शेयरिंग होती है ये देखते हैं। कहता है द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर अनडिवाइडेड, पहले हम क्या कहते थे कि पॉलिटिकल पावर किसी एक के हाथ में होनी चाहिए, सारी जो रूलिंग की पावर्स हैं वो केवल एक ही पर्सन के हाथ में होनी चाहिए। पावर शेयरिंग इसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या कहता है कि भाई पावर शेयरिंग कहता है कि भाई कभी भी पावर्स केवल और केवल एक ही पर्सन या इंस्टीट्यूशन के हाथ में लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, राइट। सो व्हाट इट सेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल द पावर्स ऑफ आवर गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस लोकेटेड एट वन प्लेस। तो पहले हमारी जो ट्रेडिशनल सोच थी वो यही थी बेटा, कंजर्वेटिज्म जो हमारी सोच थी वो यही थी कि जितने भी पावर्स हैं वो केवल एक पर्सन के पास में या एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास में या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास में रहनी चाहिए। इसलिए मोनार्की, सेशन, डिक्टेटरशिप ये सब हुआ करते थे। बट वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। देखिए सारी जो पावर्स हैं पावर शेयरिंग में क्या किया जाता है, लोगों में डिवाइड की जाती है। तो ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है इसका कि जो भी पावर्स होंगी पावर शेयरिंग में क्या किया जाएंगे, लोगों में डिवाइड की जाएंगे। नाउ इट सेज इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अच्छी डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी हम सबने पढ़ा, लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी कैसे बोलते हैं? अच्छी डेमोक्रेसी का मतलब ये है जब जो भी पावर्स है वो लोगों के बीच में डिवाइडेड हो और साथ ही साथ सबकी जो रिलीजन है उन सब का क्या किया जाए, उनको रिस्पेक्ट किया जाए, राइट, और उनके व्यूज को भी रिस्पेक्ट किया जाए। नाउ व्हाट इट सेज, एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिटिक्स। तो पावर शेयरिंग यही कहता है कि भाई हर एक पर्सन को ये राइट होना चाहिए कि वो भी कुछ पावर्स होल्ड करता हो और साथ साथ अपनी गवर्नमेंट को वो खुद चूज कर सके। नाउ व्हाट इट सेज नेक्स्ट, therefore it follows that in a democracy political power should be distributed among as many citizens as possible। कि जितने ज्यादा लोगों में पावर्स बटे उतना ज्यादा बेटर है, जितने ज्यादा लोगों में पावर्स जाएं डिस्ट्रीब्यूट हो उतना ज्यादा बेटर है। यही थॉट, यही जो आइडिया है वो हमारा डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शेयरिंग का होता है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, राइट। तो पहला जो पावर का शेयरिंग का हमारा एग्जांपल है या जो कह सकते हैं टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है वो क्या है। देखिए हमने पढ़ा था कि तीन तरीके के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, राइट। ऑर्गन्स हमने तीन पढ़े थे गवर्नमेंट के। पहला पढ़ा था हमने लेजिस्लेचर, इनको हम लॉ मेकर्स भी कहते हैं, राइट। सेकेंड हमने पढ़े थे एग्जीक्यूटिव्स, एंड थर्ड जो थे दैट वर द जुडिशरी, राइट। थर्ड वर द जुडिशरी। तो जब पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इन तीनों में बांटी जाए इक्वल लेवल पर तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं बेटे जी? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। सो आइए देखते हैं, लेट्स स्टडी इन नोट्स व्हाट इट सेज। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं हम इसको? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पे पावर्स क्या है, एक ही लेवल पर डिवाइड हो रही है, राइट। नाउ what is there in vertical distribution of power sharing? So what it says कि power can be shared among governments at different levels
जब भी हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं बेटा, तो पावर्स जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती हैं। अब टॉप पर कौन है जी? टॉप पर अगर हम बात करें तो वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट, राइट, और वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ना होकर के कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं, एंड कुछ होती हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास भी होती हैं, राइट। सो बेसिकली यहां पर जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई वो कैसे? टॉप टू बॉटम। दैट इज वाई इसको क्या कहा जाता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसे क्या कहा जाता है बेटा जी? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। क्या ये दो ही फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं या इनके अलावा कुछ और भी होता है? तो आइए देखते हैं इसके बारे में। व्हाट इट सेज नेक्स्ट बेटा जी, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री and the government at the provincial or regional level. So the division of higher and lower level of government is called vertical division of power, जैसा अभी हमने आपको पढ़ाया था। Now what it says next, powers may also be shared among different social groups। अभी पावर हम किस में डिवाइड कर रहे हैं बेटा जी? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, जैसे कि कुछ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो जाते हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स होते हैं बेटा। हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल पढ़ा था, राइट, वो यही तरीके की पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है। नाउ व्हाट एल्स वी हैव? सो वी हैव पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दीज पावर। तो भाई और किस तरीके से पावर और किन के बीच में डिवाइड की जा सकती है? सो वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सम प्रेशर ग्रुप्स एज वेल हैज जो कि मूवमेंट्स ये करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, इन सब के बीच में भी कुछ पावर्स को शेयर किया जाता है बेटा। तो दैट इज वाई ये हमारा फोर्थ काइंड का हो गया पावर शेयरिंग का। नाउ सो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द पावर शेयरिंग चैप्टर एंड डिस्कस द नोट्स अबाउट इट। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो हियर वी हैव अ क्विक रिव्यू टेस्ट फॉर यू ऑल। पिछला भी एक रिव्यू टेस्ट, हमारा क्विक रिव्यू टेस्ट हुआ था, जिसके आंसर्स कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं, जिनके वीडियो, जिनके जो फोटोज हैं, जो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, राइट। So what are there in this QRT? Let's study. A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is, ठीक है भाई, कि कुछ कंट्रीज में कुछ जनों की मेजॉरिटी होती है, राइट। अब वो ये चाहते हैं कि भाई हम ही उस कंट्री को रूल करें और हमारा जैसा माने हम उस तरीके से उसको रूल करें। तो इस तरीके की गवर्नमेंट को कुछ कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? वेदर इट इज पावर शेयरिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट और मेजोरिटेरियनिज्म और इट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, राइट, इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। तो ये जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है, किस तरीके की पावर शेयरिंग का एग्जांपल है या क्या अनदर नेम है? सो वेदर इट इज व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और इट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, और पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये भी हमने 4 तरीके से पावर शेयरिंग पढ़ी थी। तो चेक्स एंड बैलेंस जो है ये किस तरीके की पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है या क्या नाम है, वो हमें बताना है। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव डैश इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बेल्जियम की हमने स्टोरी पढ़ी थी, तो बेल्जियम की स्टोरी से हमने कुछ सीख भी ली थी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। सो व्हाट वाज देयर इन द एग्जांपल? किस तरीके की गवर्नमेंट की बात उसमें की गई थी? वेदर इट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। आंसर दीजिएगा इसका। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा, एंड कमेंट में इसका आंसर मुझे दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम, डैश ऑफ पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन। कौन से रीजन में? वेलोनिया रीजन। सो पार्ट 1 में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि भाई फ्लेमिश, वेलोनिया रीजन कुछ हुआ करते थे और इनमें कुछ परसेंटेज लोग हुआ करते थे जो एक डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज बोलते थे। तो वो कितना परसेंटेज था, बस यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वेदर इट वाज 40, 50, 20 और 10%।
राइट? तो आंसर इन 4 क्वेश्चंस के, आई नीड आंसर ऑल दी 4 क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, राइट? और जिसके भी आंसर्स करेक्ट होंगे बिल्कुल हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में उनके पिक्स को शेयर करेंगे, राइट? So today we have discussed about all the nodes and QRT part 2 of power sharing. In next video, we will discuss about the question answer, some very important question answer related to your final examination relating to this chapter, power sharing. Okay? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. Thank you so much.